वास्तु प्रकाश के इस चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप लोगों को यह बताना चाहूँगा कि हमारे जो ये पंचतत्व हैं इनमें आपसी संबंध क्या है, अर्थात कौन पंचतत्व किसका मित्र है, कौन पंचतत्व किसका शत्रु है। क्योंकि हमारे घर में जितने भी पेंटिंग, साज सज्जा, चीज़ें, किचन, टॉयलेट आदि जो बनाए जाते हैं सभी इन पंचतत्वों के गुण और स्वभाव के अनुसार ध्यान में रख करके बनाया जाता है। इसलिए हमें यह जान लेना जरूरी है कि कौन सा पंचतत्व किसका शत्रु है, किसका मित्र है, कौन किसका जनक है, किसका सृजन करता है, कौन किसको नष्ट करता है तथा कौन पंचतत्व किसको बैलेंस करता है। इसके पूर्व के वीडियो एपिसोड 3 में हमने पंचतत्वों के बारे में चर्चा की थी। उसमें यह बताया हुआ था कि किस पंचतत्व का क्या रंग है तथा वे कौन कौन सी दिशाओं में होती हैं। आप संलग्न चित्र को देख लें, इस चित्र से स्पष्ट हो जाएगा कि सभी दिशाओं में कौन कौन से पंचतत्व हैं तथा इसके क्या रंग है। इन रंगों के अनुसार हमारे घर की दिशाएं भी तय की गई हैं, अर्थात हमारे घर के किस दिशा में ये रंग लगेंगे तथा उसके साथ ही धातुओं के बारे में बताया गया है कि हमारे घर की किस दिशा में कौन सी धातु प्रयोग किया जाए। पंचतत्वों के आपसी संबंधों की चर्चा में आप यह देखेंगे कि कोई पंचतत्व किसी का सृजन करता है, कोई पंचतत्व किसी का विनाश करता है, तो कोई पंचतत्व किसी का बैलेंस करता है। आप इस संलग्न चित्र को देखें। इन पंचतत्वों को घड़ी की सुइयों के अनुसार दिखाया गया है, अर्थात घड़ी की सुई जिस दिशा में चल रही है वो पंचतत्व अगले पंचतत्व को जन्म दे रहा है, अर्थात उसका सृजन कर रहा है। और जो एरो एक को छोड़कर तीसरे पंचतत्व को तरफ इंगित की गई है, उससे स्पष्ट होता कि यह पंचतत्व एरो वाली पंचतत्व को नष्ट करता है। साथ ही इस घड़ी की सुई के चक्र को अगर हम उल्टा घुमा दें तो आप देखेंगे कि विपरीत दिशा वाले एरो जो लगे हैं वो दिखाते हैं यह पंचतत्व अगले पंचतत्व का बैलेंस करता है, अर्थात उसमें कोई कमी है तो उसमें समन्वय स्थापित करता है। इस सृजन के सिद्धांत के अनुसार आप देखेंगे चित्र को तो आप पाएंगे कि जल तत्व वायु तत्व का सृजन करता है, अर्थात पानी जब बरसता है तभी वृक्ष उगते हैं, हवा भी चलती है, और वायु तत्व हरियाली का प्रतीक है, अर्थात वृक्षों का प्रतीक है। और वायु तत्व अर्थात हरियाली या वृक्ष अग्नि तत्व को जन्म देते हैं, अर्थात यही लकड़ियाँ जब जलती हैं, वृक्ष जलते हैं तो अग्नि पैदा होती है, इससे अग्नि तत्व का जन्म होता है। अग्नि तत्व में जल करके जो चीज़ें राख होती हैं उससे अगला पृथ्वी तत्व पैदा होता है, अर्थात अग्नि तत्व पृथ्वी तत्व को पैदा करता है। यह पृथ्वी तत्व आकाश तत्व को जन्म देती है, अर्थात जितनी भी धातुएं हैं पृथ्वी में ही पाई जाती हैं और आकाश भी पृथ्वी से लगा हुआ है। आकाश तत्व से ही जल तत्व
पैदा होता है। वायु ऊपर जाती है, बादल बनते हैं और पानी बरसता है। दूसरे तरह से धातुएं पिघलती भी हैं तो भी पानी का स्वरूप हो जाता है। इसलिए आकाश तत्व से जल तत्व के निर्माण की बात कही गई है। संतुलन के सिद्धांत के अनुसार यदि हम इस चक्र को उल्टा चला दें तो चीज़ें संतुलित होने लगती हैं। अर्थात जल तत्व आकाश तत्व को संतुलित करता है, आकाश तत्व पृथ्वी तत्व को संतुलित करता है, पृथ्वी तत्व अग्नि तत्व को संतुलित करती है, अग्नि तत्व वायु तत्व को संतुलित करता है और वायु तत्व जल तत्व को संतुलित करता है। जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे होंगे, एक तत्व तीसरे तत्व का विनाशक है, यह कह दें इसको नष्ट करता है। जैसे जल को यदि अग्नि में डाल दें तो अग्नि बुझ जाएगी, अर्थात जल तत्व अग्नि तत्व को विनष्ट कर देता है। इसी प्रकार वायु तत्व पृथ्वी तत्व को नष्ट कर देता है, अग्नि तत्व आकाश तत्व को नष्ट कर देता है, पृथ्वी तत्व जल तत्व को नष्ट कर देता है। अर्थात अगर जल बह रहा हो, वहाँ मिट्टी की दीवार खड़ी कर दी जाए तो जल रुक जाएगा। ऐसे ही सभी तत्वों की बात है। ये तीसरे तत्व आपस में शत्रुता रखते हैं। घर में जब हम कोई अपनी पेंटिंग लगाते हैं, सोफा रखते हैं या और कोई चीज़ रखते हैं तो हम इन्हीं तत्वों की मित्रता, शत्रुता या नियंत्रण या कह लें संतुलन को ध्यान में रखते हुए करते हैं। सभी लोग चाहते हैं कि हमारा घर वास्तुसम्मत हो और संतुलित रहो, करना भी चाहिए। इसलिए इन तत्वों की शत्रुता मित्रता को ध्यान में रखा जाना जरूरी है। जब हम धातुओं का भी प्रयोग करते हैं, तीन दिशा की धातुओं के संदर्भ में अपने पास वाली दोनों दिशाएं मित्रवत होती हैं और तीसरी दिशा की धातु शत्रुवत होती है, वैसा ही उसका प्रयोग करते हैं। अपने सोफा के कलर, पेंटिंग के कलर, पर्दे के कलर आदि जहाँ कलर का प्रयोग होता है या धातु का प्रयोग होता है, एल्युमिनियम हुआ, लोहा हुआ, शीशा हुआ, तांबा हुआ, इनको इन्हीं शत्रुता और मित्रता को ध्यान में रखते हुए किया जाए तो अच्छा रहता है। यदि हम विस्तार से देखें तो हमारी जल तत्व की दिशा जो उत्तर उत्तर पश्चिम से लेकर के उत्तर पूर्व तक है, इसमें सफ़ेद कलर भी आ सकता है जो आकाश तत्व का है, नीला कलर या काला कलर अपने क्षेत्र का कलर आ सकता है, या ग्रीन कलर आ सकता है, या इनके शेड लग सकते हैं। इसी प्रकार वायु तत्व जो पूर्व उत्तर पूर्व से लेकर के पूर्व दक्षिण पूर्व तक है, इसमें इसकी दिशा का कलर हरा कलर या जल तत्व का नीला कलर या अग्नि तत्व का लाल कलर या इसके शेड लगाए जाए तो अच्छा रहेगा। जल तत्व के बाद अग्नि तत्व के क्षेत्र में इसका स्वयं का कलर
लाल रंग, वायु तत्व के क्षेत्र का कलर हरा रंग, पृथ्वी तत्व के क्षेत्र का कलर पीला रंग, या इनके शेड लगाए जाएं, अर्थात इन रंगों की जो चीज़ें हमारे घर में रखनी है वो रखे जाएं तो अच्छा रहता है। पृथ्वी तत्व के क्षेत्र में इसका स्वयं का कलर पीला कलर, या अग्नि तत्व क्षेत्र का कलर लाल कलर, आकाश तत्व के क्षेत्र का कलर वाइट कलर, या इनके शेड लगाए जाएं तो अच्छा रहेगा। इसी तरह से आकाश तत्व के क्षेत्र में इसका स्वयं का कलर सफ़ेद कलर, पृथ्वी तत्व का कलर क्रीम या पीला कलर, और जल तत्व के क्षेत्र का कलर नीला कलर या ग्रे कलर, या इनके शेड लगाए जाए तो अच्छा रहता है। अर्थात आप देखेंगे किसी एक तत्व का अपने पड़ोस के तत्व के क्षेत्र से मित्रता रहती है, अर्थात एक तत्व के दोनों ओर के जो तत्व हैं उनके कलर हम उस क्षेत्र में लगा सकते हैं। इससे कहीं भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और इसी प्रकार से धातुओं का भी हम प्रयोग कर सकते हैं। अपने तत्व के पड़ोस की जो धातुएं हैं उनका प्रयोग करें या अपनी का प्रयोग करें तो अच्छा रहता है। प्रयास करें कि अपना ही प्रयोग हो। यदि नहीं संभव है तो मित्र कलर या मित्र धातुएं लगा सकते हैं। इस संदर्भ में हम ये बताना चाहते हैं, ऐसा तो संभव है नहीं कि किसी के घर में शत्रु कलर आए ही नहीं। रंगों का सेट ऐसा होता है कि कोई न कलर आ ही जाता है। यहाँ कोई विशेष परेशानी की चीज़ नहीं है। यदि अधिकतम कलर आपके अनुकूल है, अपने क्षेत्र के अनुकूल है, तो थोड़ा यदि शत्रु कलर आ जाता है तो कोई परेशानी की बात नहीं होती। दूसरी चीज़, यदि उस जगह पर शत्रु कलर भी है और मित्र कलर भी है तो कोई परेशानी नहीं उत्पन्न होती, क्योंकि इस सांसारिक जीवन में भी जब दो मित्र आपस में बैठे होते हैं, एक तीसरा शत्रु आ जाता है एक मित्र का, तो दूसरा मित्र कहता है कि जब तक हम हैं तब तक तुम मेरे मित्र के ऊपर कोई गलत व्यवहार नहीं कर सकते या उसके ऊपर कोई गलत प्रभाव नहीं छोड़ सकते। वास्तु में भी इसी का ध्यान रखा जाता है और ऐसी जगहों पर ये कलर बहुत नुकसान नहीं करते। आज के वीडियो में बस इतना ही। मेरे साथ बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।